गुड मॉर्निंग। मैं अलका सिंह, DED SCHI सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर को पेपर 10 पढ़ाऊँगी। आज मैं आप लोगों को यूनिट 1 का 1.3 पढ़ाऊँगी। 1.3 है रोल ऑफ पेरेंट्स, सिबलिंग्स, ग्रैंड पेरेंट्स, फैमिली मेम्बर्स एंड एक्सटेंडेड फैमिली, जिसका अर्थ है अभिभावक, भाई बहन, दादा दादी, परिवार के सदस्य और विस्तृत व संयुक्त परिवार की भूमिका। परिवार प्रत्येक स्तर पर बच्चे की मदद करता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है, वह कई लोगों से संबंध स्थापित करने लगता है। बच्चे से प्रेम पूर्वक व्यवहार करने से वह खुश व आत्मविश्वास के साथ रहता है। जैसा वह चाहता है वैसी प्रतिक्रिया करने पर बच्चे के संवेगात्मक विकास में स्थिरता आती है। बच्चे की भावनात्मक स्थिरता हेतु माता पिता के प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती है। माता पिता को जागरूक होना चाहिए कि बच्चे का मनोवैज्ञानिक, सामाजिक व शारीरिक विकास कैसे किया जाए। समस्या, सावधानियाँ और अनुशासन अभिभावकों को जानना आवश्यक है। माता पिता का अत्यधिक प्रभाव बच्चे के जीवन पर पड़ता है। उनके हाव भाव प्रसन्नता, वृद्धि और विकास के लिए अच्छा है। भाई बहन या हम उम्र बच्चे श्रवण बाधित बच्चे के विकास में मुख्य भूमिका निभाते हैं। जो श्रवण बाधित, उनके लिए खास तौर पर दूसरे बच्चे से सीखने का महत्व अधिक देते हैं। वे श्रवण बाधित बच्चे सामान्य बच्चों का नकल करते हैं। अभिभावक को बच्चे के साथ प्रतिस्पर्धा तथा प्रतियोगिता की भावना को विकसित करने के बजाय एक स्वस्थ संबंध को स्थापित करना चाहिए। सगे भाई बहन से विकलांगता प्रभावित नहीं होनी चाहिए, बल्कि विकासात्मक दृष्टि से श्रवण बाधित बच्चों का विकास करना चाहिए। उसके भाई बहन को साथ में खेलना, खाना और पढ़ना चाहिए। इसी तरह दादा दादी, नाना नानी श्रवण बाधित बच्चे को सहारा दे सकते हैं। बच्चे के साथ अपना उपयोगी समय व्यतीत कर सकते हैं, जिससे बच्चा प्रसन्न व अनुशासित रहेगा। श्रवण बाधित बच्चे के आनंद तथा सुख के लिए परिवार के सभी सदस्यों को सहभागिता प्रदान करना चाहिए। एक बार उसके भावनात्मक विचार के महत्व को समझ लेंगे तो वे बच्चे को संवेगात्मक सहायता दे सकते हैं। इस क्षेत्र में जो व्यावसायिक व्यक्ति हैं, वे परिवार के लोगों को शिक्षा दें तथा मदद करें। इसके महत्व की भूमिका बताकर बच्चे की मदद करें, जिससे
परिवार और बच्चे के बीच अच्छा संबंध बनेगा। परिवार के प्रत्येक सदस्य की इसमें सहभागिता होनी चाहिए। अतः परिवार के प्रत्येक सदस्य को जागरूक होना आवश्यक है। बच्चे विस्तृत परिवार के संपर्क में आकर बहुत से सामाजिक गुण अर्जित करता है, जैसे सहयोग, सहानुभूति, प्रेम, धार्मिकता, दूसरों की सेवा करना, बहादुरी और अन्य सामाजिक गुण बच्चा विस्तृत परिवार में अच्छे से सीख लेता है। अतः परिवार को चाहिए कि वे श्रवण अक्षम बच्चों में इन गुणों का विकास करने में सहयोग प्रदान करें। एक श्रवण बाधित बच्चे के उचित देखरेख हेतु परिवार की निम्नलिखित भूमिका होती है। इसमें पहला पॉइंट है, परिवार के सभी सदस्यों को बच्चे की दिव्यांगता को स्वीकार करना चाहिए। दूसरा, उचित निवारण हेतु परिवार को प्रयासरत होना चाहिए। तीसरा, परिवार के सभी सदस्यों को श्रवण बाधिता की प्रकृति का सूक्ष्म ज्ञान होना चाहिए। चौथा, बच्चे के व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु परिवार वालों को विशेषज्ञों से सलाह लेनी चाहिए। पांचवा, परिवार को बच्चे की रुचि, क्षमता एवं भावनाओं का विशेष ध्यान रखना चाहिए। छठा, परिवार द्वारा बच्चे को समाज में उचित स्थान दिलाना चाहिए। 1.3 का मुख्य उद्देश्य है कि बच्चे की दिव्यांगता को सबसे पहले परिवार के सभी सदस्यों को स्वीकार करना चाहिए और बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए अनुभवी विशेषज्ञों के राय के अनुसार उसकी रुचि, क्षमता और आनंद का ध्यान रखना चाहिए, जिससे बच्चे के अंदर किसी भी प्रकार का हीन भावना न पनपे और वह खुद को समाज तथा परिवार का एक अंश समझे, जिससे बच्चे का सर्वांगीण विकास उचित दिशा में हो सके। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अब मैं आप लोगों को यूनिट 1 का 1.4 पढ़ाऊँगी। 1.4 है फैमिली एम्पावरमेंट काउंसलिंग एंड गाइडेंस, जिसका अर्थ है परिवार सशक्तिकरण, परामर्श और निर्देशन। जब पहली बार परिवार को पता चलता है कि उनका बच्चा श्रवण बाधित है, तो आमतौर पर यह प्रक्रिया घातक होती है। दुख, सुख तथा अपने आप को बेबस पाना सामान्य प्रक्रिया है तथा इनसे जुड़ी चिंता अभिभावकों को काफ़ी निराशा में डाल देती है। इस समय प्रभावी परामर्श अभिभावकों को अपनी अनुभूतियों, एहसासों तथा सदमे की स्थिति से
उभरने और श्रवण बाधित बच्चे के सृजनात्मक निर्माण की तरफ अपने प्रयासों को दिशा देने में सहायक होंगी। परामर्श एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से परिवार के सदस्यों को योग्य बनाया जाता है, जिससे श्रवण बाधित बच्चों की प्रगति में मदद मिलती है। अक्सर यह देखा जाता है कि बच्चा जब विशेष विद्यालय में होता है तो परिवार के सदस्य काफ़ी चिंतित और उलझन में रहते हैं, जबकि ऐसी परिस्थिति में परिवार का सहयोग बच्चे की प्रगति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। परामर्श से परिवार के सभी सदस्यों को काफ़ी मदद मिलती है, जो अनुभवी और प्रशिक्षित लोगों द्वारा निर्देशित की जाती हैं। निर्देशन द्वारा परिवार के सदस्यों को सहायता मिलती है, जिससे वे बच्चे की मदद करने के लिए सक्षम होता है। जिस समय निर्देशन दिया जाए और उसकी रूपरेखा तैयार की जाए, परिवार वालों की आर्थिक, संवेगात्मक और मनोवैज्ञानिक स्थिति क्या है उसको भी ध्यान में रखा जाता है। अनुभवी लोगों को विनम्र और सरल तरीके से इनको सुझाव देना चाहिए, जिससे वह अच्छी तरह से इसका ध्यानपूर्वक अनुकरण करें। बच्चे की सहायता तथा मदद करना बहुत सरल नहीं होता। प्रत्येक परिवार में अपनी बहुत सी समस्याएं होती हैं, पर निर्देशन जो अनुभवी लोगों द्वारा दिया जाता है वो परिवार के लोगों के नकारात्मक दृष्टिकोण को कम करता है और उत्साह के साथ सहयोग देता है। परामर्श और निर्देशन का मुख्य उद्देश्य परिवार के लोगों का आत्मबल और विश्वास को बढ़ाना है, जो बच्चे के आनंद और सुख में सहभागी बन सकें। परिवार की आवश्यकता है परामर्श, निर्देशन और प्रशिक्षण की, जो उनके स्वयं के लिए उपयुक्त है। केवल एक ही विचार सभी परिवार में लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रत्येक परिवार में अलग अलग विचार और प्रकार का होता है। ये अलग अलग शैक्षिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व मनोवैज्ञानिक आधार के हो सकते हैं। सर्वप्रथम परिवार के सदस्य जो चिंतित और असुरक्षित होते हैं, उनके लिए पहला कदम यह होना चाहिए कि उनकी चिंता को कम करना चाहिए। उसी प्रकार समूहों में भी साक्षात्कार करना चाहिए। परामर्शकर्ता यह महसूस कराते हैं कि चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, उनके जैसे बहुत से लोग इस समस्या का सामना करते हैं। वे वार्तालाप के दौरान यह भी बताते हैं कि
आपस में बात करके भी कई परेशानियों का हल हो सकता है। श्रवण यंत्र के विषय में यद्यपि बच्चा इसके बारे में अनभिज्ञ रहता है, फिर भी वह इसको पहनने के लिए तत्पर रहता है, पर परिवार के सदस्य इसको दूसरों से छिपाते हैं। यह सत्य है कि श्रवण यंत्र दूसरों के प्रति आकर्षण को कम करता है और श्रवण यंत्र लगाना समाज में अच्छा नहीं समझा जाता है, जबकि अभिभावक के पास इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है। परामर्शदाता को चाहिए कि वो इसके लिए प्रोत्साहित करें तथा सबको आने तथा बात करने के लिए प्रेरित करना चाहिए कि चाहे वह दोस्तों के बीच रहे या सगे संबंधी के बीच हो या कहीं भी आना जाना हो, श्रवण यंत्र हमेशा लगाएं। अर्थपूर्ण भाषा का प्रयोग सभी अवसरों पर किया जाना चाहिए। भाषा के परिवेश में ही प्रत्येक दैनिक कार्य, प्रत्येक घटना बच्चे के सामने करना चाहिए। श्रवण बाधित बच्चा प्रत्येक क्षण मदद चाहता है, जबकि विद्यालय पूर्ण रूप से सभी सुविधाएं नहीं दे सकता। ऐसी परिस्थिति में परिवार ही केवल यह सुविधा प्रदान कर सकता है। इसके लिए परिवार को निर्देशन की आवश्यकता होती है। परिवार के सदस्यों को बच्चे के साथ उचित दूरी बनाए रखना चाहिए। परिवार के सदस्यों को बच्चे के साथ उचित दूरी बनाए रखना चाहिए, न तो बहुत प्यार करना चाहिए और न ही बहुत दंड देना चाहिए। परिवारजनों का यह मार्गदर्शन किया जाना चाहिए कि श्रवण अक्षम बच्चे की सहायता किस प्रकार करें ताकि उसे परिवार में उचित स्थान मिले। उसे बड़ों का आदर करना व छोटों की सहायता करना सिखाया जाना चाहिए। परिवार के सभी सदस्यों को बच्चे को सम्मान तथा प्यार करने की आवश्यकता है। जो कुछ भी उपलब्धि होगी वह उसके आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को मजबूत करेंगे और बच्चे के सर्वांगीण विकास में सहायक होंगी। अब मैं आप लोगों को असाइनमेंट के तौर पर 2 प्रश्न दूंगी। पहला प्रश्न है, अभिभावक, भाई बहन, दादा दादी, परिवार के सदस्य और विस्तृत परिवार की भूमिका बताइए। दूसरा प्रश्न है, परिवार सशक्तिकरण, परामर्श और निर्देशन के महत्व को बतलाइए। आप सभी लोग एक बार पूरे प्रकरण को अच्छे से पढ़ें और पुनः दोबारा पढ़ें, फिर उत्तर को लिखकर ग्रुप में भेज दीजिए, जिससे आपके उत्तर की जांच हो सके। धन्यवाद।